जनसंख्या नियंत्रण कानून के प्रारूप को जानते हैं? जी। कैसा है कानून? जनसंख्या बढ़ रही है। कैसा है कानून? कानून ठीक है। यह है कि इसमें जो है मान लीजिए किसी के पास 2 बेटियां होंगी, उनके बच्चा एक पैदा कैसे होगा? आपका तो विवाह भी नहीं हुआ है। तो मैं शादी नहीं किया हूँ, नहीं किए हैं, इसीलिए जनसंख्या रुक जाएगी। जनसंख्या रुक जाएगी जी। सरकारी नौकरी की मांग की जाए क्या, कि जिनका शादी ना हो उनको सरकारी नौकरी दी जाए? जी। क्या? हाँ अब भाई अपनी अपनी सोच है। महाराज, रोजगार है, हम आपको सरकारी नौकरी दिलवाने की मांग की बात कर रहे हैं, आप रोजगार भी 6 डिग्री धारक हैं, अभी तक कहीं अप्लाई नहीं, पूरी जिंदगी बीत गई, कहीं मिली ही नहीं मुझको। देखिए भैया, ये डिग्री वाले हैं और ये कह रहे हैं हम अप्लाई नहीं कर रहे हैं। ऐसे तमाम जो है जो अप्लाई नहीं किए हैं, लेकिन बेरोजगार देखिए बेरोजगारी का ढिढोरा पीटते हैं। और जब हमने ये बात कह दी तो अभी बोल रहे हैं बदल अभी तक आज तक मुझे। आपने क्या बोला अभी? आपने क्या बोला कि मैंने अप्लाई नहीं किया? 2004 से मैं जो है वो बैठ रहा हूँ कंपटीशन में, आज तक कुछ नहीं मिला। भैया आप माइक पर बदल रहे हैं और रिकॉर्ड में आपने अभी कहा कि मैंने अप्लाई नहीं किया। चाचा देख रहे हैं इन्होंने क्या बोला? नहीं गलत बोल गए, गलत बोले। इन्होंने क्या बोला? इन्होंने कहा कि हम अपने अप्लाई नहीं किया। फिर जब मैं बताया तो क्या बोला? नहीं शब्दों कहा किया। अप्लाई किया हूँ, 2004 से कंपटीशन बैठ रहा हूँ। कितने फार्म भरे हो? बहुत फार्म हो गया। लेकिन अभी आपने ये सफेद झूठ क्यों बोला? नहीं, अरे निकल गया होगा गलती से। अच्छा, गलती मतलब वो डिग्री है आपके पास? डिग्री पूछ रहे हैं। ITI पॉलिटेक्निक AA PGDCA नेट। आप फिर भी बैठे हैं? देखिए दूध बेच रहे हैं, बल्टा खड़ा हुआ है। वाह, मोदी जी की योजना से इतने प्रभावित है कि स्वरोजगार कर रहे हैं। हमको रोजगार ही नहीं, देख लो हाँ। हमारे पास वही दूध बेच रहे हैं डिग्री लेके। यहाँ रखो, वहाँ लगाइए अपना ये कैमरा। ये भी गलती से बोल रहे हैं। देखिए वहाँ मैं दूध बेच रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ? ये भी गलती से बोल रहे हैं। नहीं, सही बोल रहा हूँ। सही बोल रहे हैं जी। डिग्री कब लिए थे? किसकी सरकार में? डिग्री जो है वो कल्याण सिंह की सरकार में। कल्याण सिंह की सरकार में डिग्री लिए थे और आपकी नौकरी नहीं लगी? बच्चे पास होते थे 5%। अभी पेट की परीक्षा हुई, इसको आप दिए? नहीं, छूट गया था, नहीं दिया हूँ। नहीं दिया। पेट का फुल फॉर्म क्या है? नहीं दिया हूँ उसका। पेट का फुल फॉर्म? पेट का फुल फॉर्म कौन पेट? जो अभी पेपर हुआ, पेट का फुल फॉर्म। पेट का फुल फॉर्म भरे, 6 डिग्री आपके पास है। अरे पेट का फुल फॉर्म जो है वो क्या नाम है, वो निकाला गया था सिक्योरिटी और लेखपाल का, यही सब भर्ती निकाली गई। का फुल फॉर्म सेक्रेटरी, लेखपाल और जी। बीएड किए हो? जी। बीएड किए हो? हाँ, तब क्या कौन सी और कौन सी डिग्री है? अरे और यार कौन डिग्री बताया है? तो ITI ITI फुल फॉर्म क्या है? इंडियन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। वाह भैया, ये तो बता दिए। बहरहाल एक और चीज आपसे जानना। भैया समय न दीजिए, मेरा दूध फट जाएगा। आपका दूध नहीं फट रहा है, आपका ज्ञान फट रहा है। आपका ज्ञान फट रहा है। नहीं रहा है, फट जाएगा मेरा दूध, सही कर। दादाजी ये भाग कर रहे हैं। भागेंगे। इनके पास कोई डिग्री नहीं, फर्जी डिग्री सब फर्जी डिग्री है। अच्छा एक बात बताइए, पेट की फुल फॉर्म नहीं मालूम है तो डिग्री क्या बताएगा? कैसे मालूम है बताओ? बताइए पेट का फुल फॉर्म। अब पेट का फुल फॉर्म जो अच्छा नेट किए हो? नेट एक और डिग्री बताए। यूजीसी का फुल फॉर्म? यूजीसी का फुल फॉर्म? UGC नेट है। यूजीसी का फुल फॉर्म? यूजीसी का फुल फॉर्म चाचा पूछ रहे हैं। UGC नेट ही है। यूजीसी नेट है तो उसका यूजीसी तीनों अक्षर का 3 कॉलम निकलेगा ना, बनेगा। UGC नेट। यूजीसी का फुल फॉर्म बताइए। बताया तो UGC नेट। सब अखिलेश यादव सरकार में फर्जी, अरे सब फर्जी है डिग्री। लेकिन बहरहाल यूजीसी जो बोल रहे हैं, दादाजी रुकिएगा, आपसे बात करेंगे। यूजीसी का फुल फॉर्म आप जान लीजिए, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन होता है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। और चाचा कह रहे हैं कि अखिलेश जी की सरकार में और भी लोग हैं, बच्चे भी, इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। बाबू क्या लगता है किसकी सरकार होनी चाहिए 2022 में? 2022 में मोदी की सरकार होना चाहिए इस समय। उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए तो योगी जी की सरकार, अखिलेश जी की, मायावती, किसकी सरकार होनी चाहिए? योगी जी की। क्यों योगी जी की सरकार? योगी जी का शासन बढ़िया है और अखिलेश और मायावती जी का बढ़िया नहीं है, उस समय पहले बेकार है। इसलिए नहीं ना कि कोरोना आ गया और 2 साल बिना लिखले पढ़ले पास हो गए। नहीं वो बात नहीं है। पहले यहाँ पे बढ़िया, वो सब बढ़िया नहीं पढ़ा पा रहे थे। अभी जो सरकारी स्कूल है तो बढ़िया कर दिए हैं मोदी योगी जी। अभी जो यहाँ पे शासन है वो सही हो गया है थोड़ा मोड़ा। अब नहीं तो पहले बहुत बेकार था, ये सब डिवाइडर नहीं बन रहा था पहले, यहाँ पे वो नहीं हो रहा था। मतलब कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हुआ है। यस। आप क्या करते हैं? हम इस समय 7th क्लास में। तो योगी, अखिलेश, मोदी, इन सब की बातें समझ में आती है? हाँ आती है। कितना उम्र हुआ है? 14। अच्छा, अभी तो वोट देने का अधिकार नहीं है। नहीं। चलिए, वोट देने का अधिकार नहीं है, लेकिन और भी लोग हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करते हैं। भैया आपको क्या लगता है किसकी सरकार होनी चाहिए? हमारे ख्याल से तो मोदी की सरकार होनी चाहिए, क्यों मोदी जी की सरकार? क्योंकि सब कुछ, एक तो राशन फ्री देते हैं,
नवंबर तक उन्होंने राशन फ्री दिया है। उसके बाद क्या कह और उसके बाद क्या कहते हैं उसने आवास का पैसा दिया है। उसके बाद उन्होंने क्या कहते हैं गन्ना का पैसा उन्होंने दिया है, क्योंकि गन्ना इसलिए क्योंकि इस समय क्योंकि सब लोगों ने गन्ना बेचा तो अखिलेश की सरकार में गन्ने का पैसा नहीं आता था, लेकिन मोदी की सरकार में, योगी की सरकार में गन्ने का पैसा टाइमली आ गया, भुगतान हो रहा है। भुगतान हो रहा है। लेकिन लोग कह रहे हैं कि यहाँ किसान त्रस्त है। किसान कुछ भी तरस नहीं है, किसान खाली रो रहा है अपने आप को। किसान है या फिर किसी के पार्टी से या फिर इस तरह से? नहीं कि हम किसी पार्टी की तरफ से नहीं बोल रहे हैं, हाँ। हम किसान की तरफ से बोल रहे हैं। अब ये बताइए, आप गाय भैंस या सब कुछ आप रखते हैं तो आप अपने घर में बुजुर्ग माता पिता को भी तो रखते हैं, आप उनके दूध की सेवा करते हैं या दूध ले करते हैं, तो क्या उनको आप छोड़ देते हैं जब बुजुर्ग हो जाते हैं? वो वैसे गाय भी है, रखिए उसको आराम से। अपराध भ्रष्टाचार को देखा जाए तो कौन सरकार बेहतर? योगी सरकार बढ़िया है। लेकिन विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि ये चुनाव जो हुआ इसमें क्या कहलाता है कि जिला पंचायती चुनाव में सरकार के तंत्र का प्रयोग हुआ, अपराध बेलगाम हो गया, इस तरह से चीज़ें घटनाएं हो रही है। इस सब सरकार में बलात्कार, दुराचार, व्यभिचार सब बढ़ गया है। वो सब कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं है, वो तो होता रहता है, क्योंकि सरकार किसी के पीछे अपने बैठा के किसी को सिपाही नहीं लगा देगा, वो भी तो करेगी। हम एक अपने घर को नहीं रख पाते हैं, ये तो योगी है, पूरे उत्तर प्रदेश को उसने रखा। अच्छा, मायावती जी का यहाँ बहुत इम्पैक्ट है, मायावती जी का गढ़ है ये माना जाता है। कैसा प्रभाव है, कैसा भाजपा का, सपा का, मतलब सबका कैसा यहाँ पे माहौल रहता है? यहाँ देखिए सब कुछ नॉर्मली है, कोई ऐसा नहीं है। अगर हम किसी के पास भी जाएंगे नेता के पास तो वो हमारी बात सुनेगा, चाहे बसपा की हो, चाहे सपा की हो, चाहे भाजपा की हो, चाहे जिसकी हो, लेकिन वो हमारी बात सुनेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब सरकार किसी भी की हो, जनता की बात सुन रहे हैं। जनता की बात सब सुनते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई बात नहीं सुने, चाहे देर सुने चाहे सवेर सुने, सुनते सब हैं। यहाँ और भी लोग हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। आपको क्या लगता है भैया, किसकी सरकार होनी चाहिए और क्यों? सरकार तो हमको ये जो चल रहा सरकार अभी है, यही सरकार ठीक है, हर मामले में हमको अच्छा लगा है। ऐसा नहीं है कि जो ये सरकार गड़बड़ कोई काम कर रही है, बहुत अच्छी काम कर रही है हर काम। और जो साड़ को बोलते हैं, जो साड़ छोड़ते हैं, तो साड़ तो हम ही लोग छोड़ते हैं ना, तो नुकसान तो होगा ही जब छोड़ेंगे। तो गलती इसमें शायद है कि सरकार को नहीं देनी चाहिए। सरकार को नहीं देते। एक चीज़ हम जानना चाहेंगे, ये मायावती जी का गढ़ माना जाता है, और यहाँ का समीकरण क्या है, यहाँ का माहौल क्या है? हमारे हिसाब से तो शायद योगी जी का रहेगा हमारे। लेकिन यहाँ से जो स्थानीय विधायक जो है वो बसपा से है, तीसरे नंबर पर भाजपा रही थी। इस बार कैसा माहौल, मतलब फिर वही टक्कर रहेगा, कौन जीतेगा कौन हारेगा क्या? इस थोड़ा सा ऐसा लग रहा है यहाँ पे जो है सपा का ज़्यादा लहर रहेगा, पहले नंबर पे रहेगा। पहले नंबर पे। हाँ, मतलब भाजपा को फिर यहाँ पटखनी नहीं मिल सकती है? मिल सकती है। मिल सकती हाँ, इस केवल 2-3 कारण से कि जैसे ये जो साड़ है, एक ही दो गलतियाँ निकाल रहे हैं, साड़ का, गाय चाहे इसी जानवर का गलती निकाल रहे हैं, और कोई गलती तो है नहीं। सरकार बढ़िया काम है यहाँ पे। साढ़ वाली समस्या एक है, और भी लोग हैं, उनसे भी जान। आपको क्या लगता है सर? सबसे पहले आपका क्या नाम है? अश्विनी कुमार नाम है हमारा। अश्विनी जी, ये बताइए किसकी सरकार आप बना रहे हैं? सरकार तो योगी जी की ही आनी चाहिए और आएगी, उम्मीद है। आपका जो बेल्ट है वो मायावती जी का गढ़ माना जाता है, तो यहाँ की समीकरण क्या है? समीकरण देखिए, पिछले कुछ दिनों से धीरे धीरे समीकरण बदल रहा है। योगी जी जिस तरीके से काम कर रहे हैं केंद्र सरकार के नेतृत्व में, वो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, सराहनीय काम है, और समीकरण इस बार बदलेगा और योगी जी की सरकार वापस जो है। यहाँ तो तीसरे नंबर पर भाजपा थी, पहले नंबर तक पहुँच जाएगी? आ जाएगी भैया, आ जाएगी। आ जाएगी। क्यों आएगी? काम अच्छा है, सराहनीय कार्य हो रहे हैं, मतलब काम तो हो ही रहे हैं योगी जी का। बाकी जगहों पे जहाँ पे और हैं, जहाँ पे उनके सांसद हैं, विधायक हैं, तो बढ़िया काम कर रहे हैं। इसलिए विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि इस सरकार में अपराध, गुंडागर्दी ये सब बढ़ गया। देखिए भैया, वो तो पहले भी था, अभी भी है। करप्शन 1% कहीं नहीं कम है। अगर नेता सही है तो नीचे कर्मचारी करप्ट हैं, कर्मचारी सही है तो नेता करप्ट हैं। ये लगा हुआ पहले भी था, अभी भी है। गरीब आदमी की कहीं सुनवाई नहीं है। बिना घूस लिए लेखपाल आपको पैमाइश नहीं करने जाएगा आपकी, बिना घूस लिए आपकी रिपोर्ट नहीं लगाएगा, आप ज़मीन ले लें। डॉक्टर टाइम से हॉस्पिटल नहीं पहुंचेगा। सेक्रेटरी आपका आवास आ जाएगा तो बिना घूस लिए सेक्रेटरी और प्रधान आपको आवास नहीं आवंटित करेगा। तो ये
ये पहले भी था, अभी भी है। तो फिर अभी बेहतर क्या है कि योगी सरकार? योगी सरकार का शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट है। बाकी जैसे जो कुछ जगह पे है हॉस्पिटल वगैरह का थोड़ा सा है, कोरोना में इन्होंने हैंडलिंग बहुत अच्छे से की और उस पर थोड़ा सा इनका मतलब कंट्रोल अच्छा रहा कोरोना पीरियड में। तो यही सब है चीज़ें। अभी तो जब से सरकार आई है 2 साल से तो कोविड ही परेशान किए हुए, सब इसी में व्यस्त हैं, लगे हुए हैं, तो आगे का कुछ हो नहीं पा रहा है। लेकिन बाकी ये अयोध्या राम मंदिर पे इन्होंने बड़ा अच्छा डिसीजन लिया है। और आप लोग तो पड़ोसी हैं हम पड़ोसी हैं, और इसीलिए अवध प्रांत से भी हैं। अवध प्रांत से भी हैं। लेकिन ये बाकी लोगों को भी, ये तो इंटरनेशनल लेवल का है, तो इसमें पड़ोसी होने ना होने हिंदुस्तान के लिए जिसको इंटरनेशनल लेवल बता रहे हैं, उधर ओवैसी हिंदुत्व का एजेंडा कर रहे हैं। ओवैसी जी कुछ नहीं पता है, वो तो जो कर रहे हैं वो अपना राजनीति वहीं बेंगलोर में अपना चलाएं, हैदराबाद में चलाएं। उनका यहाँ एक दाल नहीं गलने वाली है ना अपना। अकबरपुर में दाल नहीं गलेगी? अकबरपुर नहीं, यहाँ यूपी में भी आके वो कुछ नहीं कर पाएंगे। अच्छा, यूपी ये आप जानना चाहेंगे, आप लोग तो अवध प्रांत से हैं और 50 किलोमीटर लगभग दूर है अम्बेडकर नगर से। अयोध्या का माहौल और अयोध्या का प्रभाव यहाँ कैसे है? बहुत बढ़िया है। राम मंदिर बन रहा है, कैसे देख रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अपने आप में ऐसा लगता है कि हम बहुत अच्छे सरकार से जुड़े हैं और प्रधानमंत्री जी के हिसाब से जो काम हो रहा है, बहुत अच्छे प्रधानमंत्री जी भी हैं और मुख्यमंत्री जी भी बहुत बढ़िया मिल गया है। जो हमारे अयोध्या का पूरा बढ़िया से काम हो रहा है, मंदिर बन रहा है। हाँ, उस काम का प्रभाव अम्बेडकर नगर पर भी पड़ रहा है? बिल्कुल पड़ रहा है। कितना सीट इस बार लगता है कि बीजेपी को मिल सकती है? बीजेपी को शायद है पहले से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। कितना सीट सर हो सकता है, आपको क्या लगता है? 403 में कितनी सीटें? बीजेपी इस समय 250 प्लस जाएगी। 250 प्लस। तो जिस तरीके से आप देख रहे थे कि यहाँ की जनता ये बता रही है, ये अम्बेडकर नगर अकबरपुर विधानसभा है और अवध प्रांत में आता है, मिला जुला असर है और यहाँ से ये मायावती जी का गढ़ माना जाता है। लेकिन लोगों का कहना है कि इस बार जो गैप था, जो मार्जिन था, वो कम होगा, ऊपर भी हो सकता है। अब ये तो जनता की उंगलियां तय करेगी कि ईवीएम में किधर दब रही है, वो कहाँ जा रहे हैं। बहरहाल जुड़े रहिए, बने रहिए दी न्यूज़पेपर के साथ। मैं अंकित द्विवेदी, जय हिंद।